प्रश्नावली 3.4 प्रश्न 2 निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके हल ज्ञात कीजिए विलोम विधि से। अब प्रश्न 2 का पहला क्वेश्चन, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? तो पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि भिन्न में, माना कि भिन्न में अंश हमें पता नहीं तो x लेते, x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x बट्टे y हो जाएगा। अब बोला है कि अब पहला क्या बोला है, तो यदि हम अंश में एक जोड़ दे, अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दे, हर में एक घटा दिया तो वह भिन्न एक में बदल जाता है, यानी कि वो बराबर कितने में हो जाएगा 1 में। अब इसको समीकरण 1 हो गया हमारा ऐसे ही, तो इसको थोड़ा हल कर देते, तो 1/1 लिखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये थोड़ा आसान करेगा हल में। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये इसके साथ गुणा होगा और ये इसके साथ, तो x plus 1 into 1 is equal to y minus 1 into 1। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये x plus 1 और ये y minus 1। अब नंबर्स को एक तरफ कर देते और चर को एक तरफ, तो x y को इस तरफ लाएंगे, ये x माइनस वाई प्लस 1, ये -1 तो है, +1 को इस तरफ भेजेंगे तो -1 हो जाएगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो हमारा समीकरण 1 आया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब ध्यान से पढ़ो तो दूसरा क्या बोला है, तो यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि x बट्टे y तो था ही हमारा, उसमें हर में क्या जोड़ा 1, तो वो 1/2 हो जाता है, यानी कि 1/2 हो जाता है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 2 के साथ x गुणेगा तो 2x, y प्लस 1 के साथ y 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1 ही आएगा, तो 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। अब क्या करेंगे, y को इस तरफ लाएंगे तो 2x माइनस वाई बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब कौन सी रीत से हमें हल करना है, तो विलोम विधि से। तो विलोम विधि में हम क्या सीख चुके थे, तो समीकरण 1 और 2 को समान करते थे। तो समीकरण 1 और 2 क्या है हमारा, अब समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखोगे तो y और y है। अब इसको मुझे विलोम करना है, तो दोनों माइनस में, तो पहले तो क्या लिख दूंगा, तो समीकरण 1 और 2 में y का गुणांक समान है। अब गुणांक समान हो गया तो हमने विलोम की रीत में क्या दिखाता था कि जो जिस गुणांक समान हो उसको हम विलोम करते थे। तो समीकरण 1 और 2 में y को विलोम करना होगा, तो यहाँ पे ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हमें तो प्लस और माइनस होगा तभी वो विलोम होगा। तो यहाँ पे इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, घटाव करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 में से 2 का घटाव करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब घटाव करना यानी कि माइनस होगा, तो x में से 2x गया तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कि माइनस होगा, तो 2x में से 1x गया तो x और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। अब यहाँ पे भी अंदर माइनस जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक बार प्लस और माइनस यानी कैंसिल। अब यहाँ पे माइनस 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 प्लस होता है और बड़ी संख्या का चिन्ह, तो -x बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर 3 आ गया।
फिर हमने विलोम विधि में क्या देखा था, तो एक चर का मूल्य प्राप्त होने के बाद उसको कोई भी एक समीकरण में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कौन सा हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो उसकी जगह x की जगह 3 रखा, माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 तो था, और ये y का गया क्या, -3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 5, तो x की कीमत मिल गई और y की कीमत मिल गई, दोनों चर की कीमत मिल गई। अब हमें क्या बोला है, तो वो भिन्न क्या है, तो भिन्न तो हमारा क्या बना था, तो भिन्न तो हमारा क्या था, x बट्टे y, तो भिन्न यानी कि x बट्टे y, अब x और y की कीमत रख दे, x कितना है 3 और y कितना है 5, तो हमारा भिन्न क्या होगा 3 बट्टे 5। प्रश्न 2 का दूसरा, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु 5 गुनी थी, इस 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी, तो सोनू और नूरू की आयु में कितनी होगी, तो सोनू और नूरू की आयु ज्ञात करनी है, तो पहले मान लेते हैं, तो माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष ले लेंगे। फिर क्या बोला है हमें, तो 5 वर्ष पूर्व, कितना 5 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी कि हमने क्या किया था, तो माइनस करना पड़ेगा पूर्व यानी कि, तो नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो x माइनस 5 वर्ष, और सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व यानी कि कितनी हो जाएगी, तो y माइनस 5 वर्ष। अब पहली लाइन क्या बोली है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 5 गुना है, यानी कि पहले लिखेंगे नूरी की आयु इज इक्वल टू सोनू की आयु, नूरू की आयु सोनू की आयु से कितना है 5 गुना, तो ये हो गया नूरी यानी कि x माइनस 5, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है ना अभी, तो 5 इंटू वाई माइनस 5, अब इसको हल करेंगे तो x माइनस 5, 5 अंदर जाएगा तो 5y, और 5 के साथ गुणा करोगे तो 25। अब क्या करते हैं, एक चर को एक तरफ कर देते हैं और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो x 5y को इस तरफ लेंगे माइनस 5y, माइनस 25 तो था ही, और ये माइनस 5 इस तरफ जाएगा यानी कि प्लस 5, तो x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 20, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस और बड़ी संख्या का चिन्ह, ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब बात करें स्थिति 2 की, तो स्थिति 1 में 5 वर्ष पूर्व किया था, अब स्थिति 2 में क्या बोला है, अब बात करेंगे स्थिति 2 की, तो स्थिति 2 में क्या बोला हमें 10 वर्ष पश्चात, यानी कि क्या हो जाएगा, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात यानी कि प्लस करना पड़ेगा, तो नूरी की आयु में x प्लस 10 और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10, तो यहाँ पे बोला गया है क्या, तो सोनू की आयु से दो गुनी हो जाएगी, नूरू की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू सोनू की आयु कितनी 2 गुना हो जाएगी, यानी कि अब इसको हल करते हैं, तो x प्लस 10 2 अंदर जाएगा तो 2y, और 10 से गुना होगा तो प्लस 20। अब नंबर्स को एक तरफ कर देते हैं, तो x 2y को इस तरफ माइनस 2y, 20 प्लस 10 को इस तरफ दें 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10।
ये हो गया समीकरण 2। अब हमें कौन सी विधि से हल करना है, तो विलोम विधि। तो समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो ये गुणांक समान है, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो इन दोनों समीकरण का हम घटाव करेंगे तो x का विलोम हो जाएगा। तो करते हैं। अब समीकरण 1 क्या आया था हमारा, x माइनस 5y इक्वल टू -20 समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या था, x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखोगे तो x का गुणांक समान है, तो गुणांक समान हो तो हम विलोम में क्या कर देते थे, घटाव या जोड़। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x का विलोम होगा तो जोड़ माइनस करने पर, यानी घटाव। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे यानी कि माइनस अंदर गया, तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस अंदर गया तो प्लस और माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और ये प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि 5 में से 2 गया तो 3y। अब बड़ी संख्या का चिन्ह -3y। अब यहाँ पे माइनस अंदर है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 30 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि -3, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 30/3 यानी कि y बराबर 10। अब एक चर का मूल्य हमें ज्ञात हो गया। अब एक चर का मूल्य हम कोई भी एक समीकरण में रख देंगे, तो समीकरण 1 में y की कीमत रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 5y इक्वल टू -20। अब x y के बराबर कितना रखना है, तो 10, तो 5x माइनस 5 इंटू 10 इक्वल टू -20, x माइनस 50 इज इक्वल टू -20, -50 को उस तरफ गए थे यानी कि x बराबर -20, और ये माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आएगा, तो -20 प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यानी कि x बराबर 30। तो हमारा x क्या था, तो x हमारा क्या था, किसकी आयु थी, तो x नूरी की आई थी, नूरी की आयु, x बराबर कितना हो जाएगा 30। और y क्या था, तो y किसकी आयु थी, तो सोनू की आयु, तो सोनू की आयु y इज इक्वल टू 10 वर्ष। अब ये कीमत रख के आप समीकरण को चेक भी कर सकते हैं। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक संख्या मान लेते, माना कि 2 अंकों की, यानी कि yx मान लेते, yx एक संख्या है। तो यहाँ पे इकाई अंक कौन सा हो जाएगा, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक x, और दहाई क्या हो जाएगा, तो दहाई अंक y। जैसे एक नंबर ले लेते हैं 56 में ये इकाई हो गया और ये दहाई। अब इकाई और दहाई का संबंध हमें याद है, इकाई और दहाई का संबंध। तो इकाई और दहाई का संबंध क्या था, तो ये 56 है, तो हम 56 को इकाई और दहाई के संबंध से लाना हो तो क्या करते थे, तो दहाई को 10 से गुणते थे और प्लस इकाई का अंक करते थे। देखो 5 गुणा 10 50, 50 प्लस 6 यानी कि 56 आ गया। तो ये इकाई और दहाई का संबंध है जो हमें याद करना है। तो इसको यहीं पे x, हमने कौन सी संख्या ली, yx में यूज करेंगे, तो yx क्या हो जाएगा हमारा, तो दहाई को 10 से गुणा यानी कि y गुणा 10 प्लस कितना, इकाई x, यानी कि मिलेगा हमें yx। तो ये हमें इकाई और दहाई का संबंध, तो ये पहली संख्या हो गई हमारी y गुणा 10
प्लस एक्स। अब पहली लाइन पढ़ेंगे। तो स्थिति 1 में क्या बोला है, दोनों अंकों की संख्या का योग करने पर, यानी कि स्थिति 1 लिख देते थे। तो दोनों अंकों की संख्या कौन सी है, x और y। तो x प्लस वाई का योग करने पर कितना मिलता है, तो 9। तो ये हो गया समीकरण 1। अब स्थिति 2 की, तो स्थिति 2 में क्या बोला है, इन संख्याओं का 9 गुना, यानी कि हमारे पहली संख्या कौन थी, 5x का 9 गुना। इन संख्याओं का 9 गुना पलटने पर, यानी कि x yx को पलट दिया तो xy हो जाएगा। पलटने पे बनी संख्या 2 गुनी होती, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2xy। अब yx यानी क्या, तो yx यानी कि हमने बोला था 9, तो इसको दहाई को 10 से गुणा करने पर और इकाई का x जोड़ने पर ये संख्या बनती है। तो इसी तरह इसमें भी होगा। तो यहाँ पे इसको पलटने पर x की जगह y और y की जगह x, तो x गुणा 10 प्लस y। जैसे ये 56 है तो 56 को पलटेंगे तो 65 हो जाएगा ना, वैसा ही किया है, x की जगह y और y की जगह x। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 अंदर गुणा जाएगा तो 9 गुणा 10y इंटू प्लस x इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस y। अब अंदर 9 को गुण के तो 90y और 9x के साथ गुणेगा तो 9x। अब 2 अंदर गुणेंगे तो 2 20x और 2 अंदर गुणेगा तो 2y। अब क्या करते हैं, x और y वाले पद को एक तरफ कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, 90y और 9x को उस तरफ भेजते हैं। तो 20x तो था और ये 9x उस तरफ है, यानी माइनस 9x प्लस 2y तो था और ये इस तरफ आया माइनस 90y और इस तरफ कुछ नहीं बचा, यानी कि इक्वल टू 0। तो 20 में x में से एक 9x चला गया, यानी कि 11x प्लस 2y और माइनस 90। तो प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह, यानी कि माइनस 88y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इसमें भी कॉमन निकलेगा कुछ, तो क्या कॉमन निकलेगा, तो 11 कॉमन निकलेगा ना। तो 11 कॉमन निकला तो बचा क्या, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब 11 को उस तरफ भेजेंगे तो गुणा में तो भाग में जाएगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा, यानी कि x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 हमें मिल गए। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 था x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का विलोम, यानी कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, अब यहाँ पे x का गुणांक समान है, यानी कि घटाने पर तो x माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो 8 प्लस y यानी कि 9y इज इक्वल टू 9। तो 9y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9/9। तो 9 9 कैंसिल, यानी कि 1, तो y बराबर 1। अब समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। तो समीकरण 1 में y की कीमत रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो y की कीमत 1 रखेंगे तो x प्लस वाई, तो x बराबर 9 माइनस 1, y x बराबर कितना आया, 8। अब हमें क्या बोला गया है, तो इन संख्याओं को याद कीजिए। तो वह संख्या याद करनी है, तो हमें क्या बोला था,
तो पहली संख्या कौन सी थी हमारी, तो yx, yx को कैसे लिखते थे हम, तो y की कीमत 1 और x की कीमत 8, यानी कि 18। तो ये संख्या हो गई हमारी 18, उसको पलटने पर 81 हो जाएगी, वो हो जाएगा xy। आंसर आ गया। प्रश्न 2 का क्वेश्चन नंबर 4। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक में गई। उसने खजांची के 50 रुपए और 100 रुपए के नोट के लिए कहा। मीना ने कुल 25 के नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितना नोट प्राप्त किए। अब पहले तो क्या बोला गया कि मीना 2000 रुपये निकालने गई, यानी कि 50 और 100 रुपए की नोट की बात की प्राप्त, तो यानी कि 50 रुपए के कितने नोट हमें पता नहीं, तो 50 रुपए के नोट बराबर x और 100 रुपए के नोट बराबर y मान लेने पर। अब बात करें स्थिति 1, तो स्थिति 1 क्या बोलती है, तो मीना बैंक में 2000 रुपये निकालने गई। उसने खजांची के 50 और 100 रुपए के नोट निकालने के। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू कितने नोट प्राप्त हुए, तो 25 नोट, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 25। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब आगे क्या बोला गया हमें कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो याद कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपए के कितने नोट किए थे, तो 50 रुपए के x नोट प्लस 100 रुपए के y नोट बराबर कितने रुपए निकल रहे थे, तो 2000 रुपए टोटल हो रहे, यानी कि दूसरा समीकरण हो जाएगा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपए। तो ये हो गया हमारा समीकरण। तो अब इसमें कुछ कॉमन निकलता है, उसको थोड़ा निकाल के हल कर देते, तो 50 कॉमन निकलेगा, तो x 50 2 100 यानी कि 2y। अब 2000 50 को इस तरफ देखते तो x प्लस 2y इसको तो 2000 बट्टे में 50, 0 0 कैंसल, 5 4 20, यानी कि x प्लस 2y इक्वल टू 4 और 0 40, यानी कि समीकरण 1 और 2 हमें मिल गया। अब समीकरण 1 और ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या, तो x का चर समान, यानी कि x का गुणांक समान है। अब कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। x का गुणांक समान है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और यानी कि समीकरण 1 में से 2 को बात करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में से 2 का घटाव करने पर माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। अब माइनस प्लस और माइनस माइनस, अब प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 2y में से 1y गया तो बचा y और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी कि माइनस। अब यहाँ पे माइनस, तो 40 में से 25 जाएगा तो 15 और बड़ी संख्या का चिन्ह यानी माइनस, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो गया, तो y बराबर 15। अब x की कीमत ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में y की कीमत रखने पर, समीकरण 1 की कौन सा हमारा x प्लस वाई बराबर 25, तो y की जगह कितना रखना है 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आएगा 10। तो हमें क्या बोला गया था, तो x बराबर क्या था 50 की नोट, x बराबर 50 की नोट कितनी, तो 10, और y बराबर कितना, तो 100 की नोट, तो 100 की नोट कितनी
15। आप कीमत रख के सही है कि नहीं चेक कर सकते हो। प्रश्न 2 का 5वां, किराए पर पुस्तक लेने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का नियत किराया, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया। सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन रखने के लिए 21 रुपए अदा की। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या किए। तो हमें पता क्या नहीं है, पहले तो नियत किराया पता नहीं और अतिरिक्त का दिन का किराया पता नहीं। तो नियत माना कि नियत किराया बराबर x रुपए और अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपए। अब बात करें तो स्थिति 1, तो स्थिति 1 में किसकी बात हो रही है, तो स्थिति 1 में सरिता की बात करें। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए कितने 27 रुपए अदा किए, यानी कि नियत किराया तो आएगा प्लस 7 दिन के रखने के लिए अतिरिक्त किराया का 27 रुपए अदा किए, यानी कि x + 7y = 27। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ये स्थिति 1 से है। अब स्थिति 2 की बात करें तो सुशी की बात की थी। सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपए ली, यानी कि नियत किराया तो आएगा और 5 दिन के रखने के लिए कितने रुपए 21 रुपए दिए, यानी कि 2। अब हमें कौन से रिश्ते रद्द करना है, तो विलोपन विधि से। तो विलोम विधि में हमने क्या दिखा था, तो पहले समीकरण 1 और 2 में किसी एक चर का मान समान करेंगे। तो यहाँ पे तो समान ऑलरेडी है, x का मान समान ही है, अलग यानी कि गुणांक समान है। तो हम क्या करेंगे, अब x का गुणांक समान है तो उसको घटाव या जोड़ने पर, तो यहाँ पे x और x को माइनस करने पर यानी कि घटाव करने से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर अब y का मिल जाएगा। तो ये हो गया माइनस, x में से x गया यानी कि ये तो कैंसिल, प्लस और माइनस माइनस, यानी कि 7 में से 5 गया 2y बराबर 21 में से 27 में से 21 गया 6। तो y = 6/2 यानी कि 3 2 6, तो y = 3। अब समीकरण 1 में y की कीमत रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, तो x + 7y = 27। अब x + y की कीमत कितनी आई 3 = 27, 7 × 21, x + 21 को उस तरफ भेजते हैं, x बराबर 27 - 21, 27 में से 21 जाए तो कितना बचेगा, x बराबर 6। तो नियत दिन का किराया कितना हुआ, नियत किराया बराबर x यानी कि 6 रुपए और अतिरिक्त किराया बराबर y कितना हुआ, तो 3 रुपए। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली समाप्त होती है। उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे।